क्योंकि मनुष्य जीवन में दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। दान करने से पुण्य फल मिलता है और पुण्य कर्मों से हमारा मानव जीवन सफल होता है। तो इसलिए मानव जीवन को सफल बनाने के लिए दान करना परम आवश्यक है। और हमारे धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है कि जो इस जीवन में निर्धन है, गरीब हैं, धनहीन हैं, उनके पास धन की कमी है, निश्चित ही वह पूर्व जन्म में दान नहीं किए थे, इसलिए वह निर्धन है, गरीब है, धनहीन है। तो जो अपने सामर्थ्य के अनुसार निर्धन हो करके भी दान नहीं करता है, उसके पास जितनी सामर्थ्य हो उसके अनुसार भी अगर वो दान नहीं करता तो आने वाला नवीन जीवन वह भी निर्धनता में ही व्यतीत करेंगे। इसलिए लोक और परलोक को सुधारने के लिए दान करना परम आवश्यक है, दान करना चाहिए। वैसे दान तो कई प्रकार के होते हैं, दान कई प्रकार के होते हैं, जैसे गौदान, कन्यादान, भूमि दान, स्वर्ण दान, अन्नदान, धन दान, कई प्रकार के दान होते हैं। और दान करने से मनुष्य को अलग अलग लोकों की प्राप्ति होती है। तो कौन सा दान करने से मनुष्य को और जीव आत्मा को कौन सा लोक प्राप्त होता है, इसे जानने के लिए मैं आप सबका ध्यान देवी भागवत की ओर ले जाना चाहूँगी। तो सभी बड़े भाव से श्रवण करेंगे। तो नैमिषारण्य में श्री सूत जी 88,000 ऋषियों को माँ भगवती जगदम्बा की कथा को श्रवण करा रहे थे। तो उसमें सत्यभान और सावित्री का प्रसंग चल रहा था। तो सावित्री जो है वो धर्मराज से प्रश्न करती है कि हे धर्मराज, मनुष्य किन किन पुण्य कर्मों से उसे स्वर्ग या अन्य लोकों की प्राप्ति होती है, आप बताने की कृपा करें। ऐसा सुनकर के धर्मराज कहते हैं कि हे देवी, अन्नदानम चा विप्राय यह करोति चा भारते, अन्य प्रमाण वर्षम चा शिवलोके महीयते। कहते हैं कि जो इस संसार में रह करके अन्न का दान करता है और उस अन्न के दान में जितनी भी संख्या होती है, अर्थात जितने भी दाने होते हैं, उतने वर्षों तक व्यक्ति शिवलोक में वास करता है। और कहते हैं कि जो देवताओं को, ब्राह्मणों को आसन दान करता है, वह 10,000 वर्षों तक विष्णु लोक में वास करता है। अब यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगी कि ब्राह्मण कौन? ब्राह्मण कौन? तो ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा, अर्थात जो ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा रखता हो, जो ब्रह्म को जानता हो, उसे ही ब्राह्मण कहते हैं। जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा द्विज उच्यते, यानी जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं और अपने कर्मों के आधार पर वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनते हैं। और जो गौ दान करता है, ब्राह्मणों को जो गाय का दान करता है, गौ दान करता है, वह भी कई वर्षों तक विष्णु लोक में ही वास करता है। और आगे दान के विषय पर धर्मराज सावित्री से और भी अवगत कराते हैं। दान के विषय में कहते हैं कि जो मनुष्य, जो व्यक्ति गरीब को वस्त्र का दान करता है, अर्थात कपड़े का दान करता है, वह कई हजार वर्षों तक वायुलोक में प्रतिष्ठित रहता है, वायुलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। और इसी तरह से जो व्यक्ति किसी आश्रम या जन समूह में पंखे का दान करता है, वह भी 10,000 वर्षों तक वायुलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। और जो व्यक्ति किसी संत या किसी आश्रम में रत्न का दान करता है, सोने चांदी का दान करता है, वह व्यक्ति वैकुंठ लोक में वास करता है। और जो हवन करने के लिए, जो व्यक्ति हवन करने के लिए
तिल का दान करता है वह व्यक्ति कई वर्षों तक शिवलोक में वास करता है। और जो व्यक्ति मंदिर बनवाने के लिए धर्मशाला, गौशाला, यज्ञशाला, विद्यालय और औषधालय बनवाने के लिए स्वर्ण युक्त भूमि का दान करता है वह व्यक्ति कई हजार वर्षों तक देवलोक में वास करता है। लेकिन माँ के भक्तों, जो माँ भगवती आदि शक्ति के साधक को या उनका मंदिर बनवाने के लिए स्वर्ण युक्त भूमि का दान करता है, जमीन का दान करता है और मंदिर बनाने के लिए ईंट, बालू, सीमेंट इत्यादि की व्यवस्था करता है, धन से सहयोग करता है, वह माँ भगवती जगदम्बा के मणिद्वीप धाम में चला जाता है। बोलिए माता भगवती माँ काली की जय हो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी भगवान की जय हो। वह मणिद्वीप धाम में चला जाता है, वहां से उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो इस तरह से धर्मराज सावित्री को नाना प्रकार के दान के विषय पे अवगत कराते हैं और कहते हैं कि हे देवी, इन सभी दानों में से अन्न का दान सबसे बड़ा दान होता है। क्यों सबसे बड़ा दान माना गया अन्न का दान? क्योंकि अन्न का दान बहुत ही बड़ा इसलिए माना गया है कि क्योंकि अन्न से ही सभी प्राणियों की रक्षा होती है। अन्न का दान करने वाला व्यक्ति प्राणदाता कहा जाता है और उसे सभी प्रकार का पुण्य फल एक साथ मिल जाता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी को दान दिया, अब वह व्यक्ति उस अन्न को ग्रहण करता है तो उसके अंदर ऊर्जा शक्ति प्रकट होती है। अब वह उसी ऊर्जा शक्ति से कोई पुण्य कर्म, सत्कर्म करता है तो उसका आधा फल जो दान देता है उसे स्वतः मिल जाता है। इसलिए अन्न का दान सबसे बड़ा दान कहा गया है, बहुत ही बड़ा दान माना गया है। और अन्न के द्वारा ही संपूर्ण जगत का पालन होता है, अन्न से ही समस्त प्राणियों की रक्षा होती है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति भूखा है, उसे भोजन नहीं मिलेगा तो निश्चित ही कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए अन्न का दान महादान कहा गया। फिर धर्म ग्रंथों में यह भी कहा गया कि जो मनुष्य जीवित रहते हुए जिन जिन वस्तुओं का वो दान करता है वही उसे परलोक में प्राप्त होता है। वह जिन जिन वस्तुओं का दान किया वही वहाँ उसे प्राप्त होता है। तो आप सबसे यही कहूँगी कि अन्य वस्तुओं के साथ साथ कोई धन दौलत जो भी देते हैं, उन वस्तुओं के साथ साथ कुछ ना कुछ अन्न का भी दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि अन्न जीवन दाता होता है। उसी तरह से जल का भी दान करना बहुत महत्वपूर्ण माना गया। अगर कोई व्यक्ति प्यासा है, उसे जल नहीं मिला, पानी नहीं मिला तो उसकी भी मृत्यु निश्चित है कि वह उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए अन्न और जल का दान करना अति श्रेष्ठ माना गया है। विचार कीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है, उसके पास सब कुछ है, सारी वस्तुएं हैं उसके पास, लेकिन अगर उसके पास अन्न और जल नहीं है तो क्या वह जीवित रह सकता है? नहीं रह सकता है। इसलिए अन्न और जल का दान जरूर करना चाहिए। तो मैं आप सभी भाई बहनों से यही कहना चाहूँगी कि आप सबके पास जितने सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के आधार पर कुछ ना कुछ दान जरूर करें, क्योंकि दान करने से कभी घटता नहीं है बल्कि और बढ़ता है। तो जो आप सबके पास जितने भी सामर्थ्य है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करिए। आज आप दान कर रहे हैं, आपके पास इतना है, इतना ही दान करिए, कल इतना होगा। और मैया रानी की कृपा से एक समय ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास बहुत सारा हो जाए और आप बहुत सारा दान करने लगे। क्योंकि भक्तों, मैया रानी की कृपा जिस पर हो जाती है, जिस घर में हो जाती है, उसके घर में हमेशा सुख की गंगा ही बहने लगती है। कैसे?
आइए इस भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। मैया की कृपा जिस पर भी रहती है, उसके घर में सुख की गंगा बहती है। मैया की कृपा जिस पर भी रहती है, उसके घर में सुख की गंगा बहती है। मैया की कृपा जिस पर भी रहती है, उसके घर में सुख की गंगा बहती है। का सागर है ये ममता की मूरत है, साथ है मैया तो फिर किसकी ज़रूरत है। प्यार का सागर है ये ममता की मूरत है, साथ है मैया तो फिर किसकी ज़रूरत है। माँ की मूरत जिसके दिल में होती है, उसके घर में सुख की गंगा बहती है। मैया की कृपा जिस पर भी होती है, उसके घर में सुख की गंगा बहती है।